साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, फूल बन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मसनवी फूल बन जो है साथियों, ये इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है साथियों? इब्ने निशाती का लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो इब्ने निशाती का असल नाम जो है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन था। क्या नाम था साथियों? शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन था। क्या नाम था साथियों? शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन था। और इनके वालिद का नाम शेख फखरुद्दीन था। क्या नाम था साथियों इनके वालिद का नाम? शेख फखरुद्दीन। देखिए दिन लग गया साथियों, तो आपने एक और पढ़ा है साथियों। क्या पढ़ा है जी? फखरुद्दीन नजामी बेदरी भी पढ़ा है जी, ठीक है, याद रखेंगे। इनकी जो पैदाइश है साथियों 1044 हिजरी से लेकर 1045 हिजरी के दरमियान पैदा हुए थे। यानी कहने का मतलब यह है साथियों कि यूजीसी नेट के जब आप पेपर में उठाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मसनवी निगार, नाविल निगार ऐसे मिलेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ साथियों नहीं मिलता है। इसलिए यहां पर एक अनुमान यह लगाया गया है कि इनकी तारीख जो पैदाइश है वो हिजरी में है साथियों। और आपको हिजरी पता है कि इस्लामी महीना को हिजरी कहते हैं। तो 1044 से लेकर 1045 हिजरी के दरमियान इनकी पैदाइश हुई थी जी। इब्ने निशाती बुनियादी तौर पर एक इंशा परदाज थे। क्या थे साथियों? एक इंशा परदाज थे। मसनवी फूल बन सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में 1066 ईस्वी में सिर्फ 3 महीनों में लिखी गई थी। कितने महीनों में लिखी गई थी साथियों? 3 महीनों में। किनके दौर में? अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में। देखो साथियों, एक तो आपको मैंने पढ़ाया है कि कुली कुतुब शाह, तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर साथियों कुतुबे मुश्तरी लिखा गया है। और अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर साथियों क्या कहते हैं? दास्तान सबेरस लिखा है साथियों मुल्ला वजी ने। तो उसी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में 1066 हिजरी में साथियों मसनवी फूल बन जो है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों में लिखी गई थी। आप कहोगे 3 महीना तो बहुत ज्यादा है। नहीं साथियों, एक एक मसनवी को आप देखेंगे ना तो कई किताबें इसमें भर जाएंगी आज की, ठीक है जी। इब्ने निशाती गोलकंडा का बाशिंदा और अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। बहुत पॉइंट वाली बात है साथियों, याद रखना। अगर आपको कोई ये पूछे कि इब्ने निशाती कहां का शायर था तो साथियों याद रखना गोलकंडा का, और गोलकंडा दक्कन में पड़ता है। और अगर आपको पूछ ले कि इब्ने निशाती किसका दरबारी शायर था तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको कोई ये पूछ ले कि मुल्ला वजी किसका दरबारी शायर था तो कुली कुतुब शाह का। किसका साथियों? कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था? मुल्ला वजी। मुल्ला वजी ने साथियों कुली कुतुब शाह की कुतुबे मुश्तरी लिखी थी और कुली कुतुब शाह ने ही मुल्ला वजी को मलक शुरा का खिताब दिया था साथियों, याद रखना। और अगर आपको यह पूछ ले कि इब्ने निशाती किसका दरबारी शायर था तो साथियों अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। किनका? अब्दुल्ला कुतुब शाह का, याद रखेंगे। मसनवी फूल बन इब्ने निशाती की मशहूर तसनीफ है। जैसे कि साथियों आपको यह पता है कि मीर हसन की मशहूर तसनीफ क्या है साथियों? तो मसनवी सहरुल बयान है, ठीक है। क्या है साथियों? मसनवी सहरुल बयान है। शौक लखनवी की मशहूर तसनीफ क्या है साथियों? तो मसनवी ज़हरे इश्क है। अगर इसी तरह आपको पूछ ले कि इब्ने निशाती की मशहूर तसनीफ क्या है तो साथियों इब्ने निशाती की मशहूर तसनीफ जो है वो मसनवी फूल बन है। क्या है साथियों? फूल बन, मसनवी फूल बन है, याद रखेंगे जी। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत कम लाइक है, हालांकि लगता है कुछ लोग भूल गए हैं, इसलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद आगे है साथियों गोपी चंद नारंग के मुताबिक। हालांकि मैं इख्तलाफात अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इख्तलाफात मैंने सोचा है कि जब आपका रिवीजन क्लास चलेगा उस समय मैं उसको इंक्लूड करूंगा, लेकिन मैंने आज इसको इंक्लूड कर दिया है जी। गोपी चंद नारंग के मुताबिक फूल बन अहमद हसन दबीर ईद रूसी के फारसी किस्सा जी बसातीनुल अनस से माखज है।
पता ये चला साथियों कि अगर आपको कोई पूछ दे कि मसनवी फूल बन जो है किससे माखूज है, तो साथियों बसातीनुल अनस से माखूज है। और एक चीज ये भी याद रखेंगे कि मसनवी फूल बन में 39 सनअतें इस्तेमाल की गई है। एक चीज ये भी साथियों यहां पर आप नोट डाउन कर लेंगे, सबसे ज्यादा जो सनअत है वो साथियों मसनवी फूल बन में ही इस्तेमाल की गई है। किसमें साथियों? मसनवी फूल बन में ही इस्तेमाल की गई है। मसनवी फूल बन में अब्दुल्लाह कुतुब शाह की शान में 38 अशार हैं। कितने अशार है साथियों? जी 38 अशार हैं। जी क्या 38 अशार है साथियों? कितना अशार है? 38 अशार है साथियों। किसमें? मसनवी फूल बन में। किसकी शान में साथियों? तो अब्दुल्लाह कुतुब शाह की शान में। मसनवी फूल बन में कुल 6 किस्से बयान किए गए हैं, जिसमें 3 मरकजी हैं और 3 ज़िमनी हैं। पता ये चला साथियों कि मसनवी फूल बन में टोटल जो 6 किस्से हैं, इसमें साथियों 3 जो है मरकजी है और 3 जो है इसका ज़िमनन में बयान किया गया है। ठीक है, अब यहां से साथियों पहले आज आपको हर दिन के उलट पढ़ाऊंगा, यानी आज को मैं आपको यह बता देता हूं कि किसका कौन सा किरदार है, उसके बाद फिर मैं आपको वाकया सुनाऊंगा इसका। ठीक है जी, चलिए मरकजी किरदार साथियों जी किसका? फूल बन का। दरवेश, इसमें एक दरवेश होता है साथियों, वो मुल्क खुरासा के प्रधान का बेटा होता है। किसका बेटा होता है साथियों? मुल्क खुरासा के प्रधान का बेटा होता है। और एक साथियों कश्मीर का बादशाह है इस मसनवी के अंदर, जिसके दरबार में एक ऐसा गुल लाया जाता है, एक ऐसा फूल लाया जाता है जिस पर साथियों बुलबुल आशिक होता है। अब आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये गुल क्या है, ये बुलबुल क्या है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि साथियों जिस बादशाह के दरबार में ये गुल और बुलबुल लाया जाता है वो बादशाह कश्मीर का होता है साथियों। कहां का बादशाह होता है? कश्मीर का बादशाह होता है, याद रखना। और साथियों बुलबुल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो बुलबुल साथियों मुल्क खुतन का सौदागर का बेटा होता है। और ये साथियों सौदागर जो है गुजरात साथियों अपने बाप के साथ आता है। किसके साथियों? अपने बाप के साथ गुजरात आता है। अगर आपको पूछ ले कि बुलबुल कहां का साथियों ये है, तो मुल्क खतन के सौदागर का बेटा होता है। और एक साथियों इसमें आता है गुल। गुल जो है गुजरात के आबिद जाहिद की बेटी है साथियों, गुल। ठीक है, अब ये गुल का मतलब होता है साथियों फूल, और ये जाहिद जो है ये बद्दुआ करते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं जिसके बिना पर साथियों ये फूल जो है वो क्या ये लड़की जो है वो गुल बन जाती है। क्या बन जाती है? गुल बन जाती है। और ये बुलबुल जो है साथियों ये मुल्क खतन का जो सौदागर का बेटा है वो भी एक मर्द होता है, लेकिन ये जाहिद के मंत्र पढ़ने की वजह से ये साथियों बुलबुल बन जाता है। उसके बाद साथियों इसी मसनवी के अंदर एक जोगी का किरदार आता है जो बादशाह को नकले रूह का मंत्र सिखाता है। आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, सिर्फ आप इतना सा याद रखना। उसके बाद साथियों आगे आता है रानी सतोंती। रानी सतोंती साथियों ये जोगी ने जिस बादशाह को नकले रूह यानी रूह को मुंतकिल ट्रांसफर करने का मंत्र सिखाता है साथियों, इसका एक वजीर होता है, वो इस मंत्र को ट्रांसफर करके बादशाह के जिस्म में अपना रूह ट्रांसफर कर लेता है और वो रानी सतोंती के पास पहुंचता है साथियों। तो रानी सतोंती जो है पाक दामनी में बहुत मशहूर थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे है साथियों समनबर। समनबर जी ये मुल्क अजम के बादशाह की बेटी है और हुमायूं फाल की महबूबा है। अब हुमायूं फाल कौन है साथियों? तो याद रखना हुमायूं फाल या हुमायूं शहजादा दोनों एक ही चीज है। हुमायूं जो है साथियों ये मिस्र के शहजादे का लड़का है, ये भी बात आप याद रखना। और एक आता है साथियों मलिक आरा, ये बरिस्तान की रानी है। कहां की रानी है? बरिस्तान की रानी है। आप कहोगे इतना किरदार कैसे याद करूंगा? बहुत ईजी है साथियों, आसानी से याद करा दूंगा आपको। ठीक है, बस आप इत्मीनान से धीरे धीरे साथियों आप सुनते चलेंगे और मैं फिर आपको इसका मरकजी किरदार को एक बार आपको रूबरू कराऊंगा। ठीक है, ओके। किसी को मरकजी किरदार बतलाने, किसका साथियों? मसनवी फूल बन का मरकजी किरदार बतलाने। जान लो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इस मसनवी के अंदर 6 किस्सा है और 3 जो है साथियों इसमें जिमनी है और 3 मरकजी किरदार है। ओके साथियों, मशरिक में कंचन, साथियों क्या नाम है? कंचन बटन नाम का एक शहर था।
क्या साथियों, कंचनपटन नाम का। जी याद रखना, कहां पर साथियों, मशरिक में, पहले मैं इसको लिख देता हूं, मशरिक में एक कंचनपटन नाम का, क्या साथियों, कंचनपटन नाम का एक शहर था। जी कहां पर था साथियों, मशरिक में था। मशरिक में एक कंचनपटन नाम का शहर था। देखो कंचन, कांच नाम सुने ना साथियों, उसी से साथियों कंचनपटन नाम का एक शहर था, जहां पर यह खुसूसियत थी उस शहर में कि उस शहर में साथियों हर एक चीज सोना का था। उस शहर की आबो हवा बहुत खुशगवार थी। जो भी लोग उस शहर में पहुंचते थे, अगर वो बूढ़ा है तो वो नौजवान हो जाता था। उस शहर के अंदर कोई भी चीज खराब नहीं होती थी। उस शहर के अंदर कोई भी साथियों गमगीन उदास नहीं रहता था। उस शहर के अंदर कभी गर्म हवा नहीं बहती थी। उस शहर के अंदर कोई भी साथियों एक दूसरे से नाराज नहीं रहता था। जी तो ये कहां था साथियों, मशरिक में एक कंचनपटन नामी एक शहर था, जिस शहर में साथियों ये शहर जो है एक नदी के किनारे पर था। कंचनपटन नामी शहर साथियों कहां था, एक नदी के किनारे था। याद रखना, जिस शहर में हर एक चीज साथियों सोने की हो जाती थी, इस शहर में कोई भी फकीर नहीं था। ठीक है, इस शहर में साथियों एक बादशाह था जो इन लोगों की बादशाहत करता था और इनके रियाया बहुत खुश थे। तो बादशाह भी बहुत साथियों क्या था, खुश था। बादशाह एक दिन साथियों सोया हुआ था, तो ख्वाब में उन्होंने एक अजीबो गरीब दरवेश को देखा, यानी फकीर को देखा साथियों। और वो इतने खूबसूरत फकीर को देखा, जब सुबह साथियों उठता है बादशाह तो उसका दिल मचलता है कि कोई भी आदमी इस दरवेश को, जिसको मैंने ख्वाब में देखा है, इसे बुला दीजिए। तुरंत साथियों उस दरवेश को बादशाह अपने दरबार में बुलाता है साथियों। क्या, उस दरवेश को अपने दरबार में बुलाता है और उस दरवेश का साथियों काम ये रहता है कि रोजाना बादशाह को एक किस्सा सुनाए। क्या सुनाए साथियों, किस्सा सुनाए। किस बादशाह को, कंचनपटन का जो बादशाह था उसको रोजाना एक किस्सा सुनाए। वही दरवेश साथियों एक दिन एक किस्सा सुनाता है कि मुल्के खुरासान, क्या साथियों, क्या मैं बोल रहा हूं, मुल्के खुरासान। जी मुल्के खुरासान जो कि साथियों उस वक्त का सबसे बड़ा मुल्क था, उसका बाप वहां का प्रधान था। कौन, दरवेश का साथियों बाप जो है मुल्के खुरासान का क्या था, प्रधान था। क्या था साथियों, प्रधान था। अगर आपको पूछेगा कोई कि दरवेश किसका लड़का था साथियों, तो मुल्के खुरासान के प्रधान का बेटा था। दरवेश के बाप का नाम क्या था साथियों, तो प्रधान। याद रखना, दरवेश कहां का रहने वाला था, तो मुल्के खुरासान का। याद रखना, तो दरवेश साथियों ये किस्सा सुनाता है कि मेरा जो बाप है साथियों वो मुल्के खुरासान का एक प्रधान है, और वो मुल्के खुरासान का प्रधान का साथियों लड़का है। कौन, दरवेश है। वो इतना साफ बातिन शख्स था कि कल होने वाली बात को पहले ही सुना देता था। कौन साथियों, इस दरवेश का जो बाप था मुल्के खुरासान का प्रधान, वो इतना साफ था, यानी इतना बड़ा जाहिद था, वो इस बात को उसको साथियों वहम हो जाती थी कि कल क्या होने वाला है, यानी कश्फ हो जाती थी। उसी दिन उसी ने साथियों एक दिन एक किस्सा सुना। किसने, वो प्रधान ने एक किस्सा सुना कि कश्मीर में एक निहायत ही अक्लमंद आदिल बादशाह है। यानी कि इस प्रधान ने एक किस्सा सुना कि कश्मीर में एक निहायत ही अक्लमंद और बहुत बड़ा एक बादशाह है। जी, और उस बादशाह की ये खुसूसियत उन्होंने सुनी कि उस बादशाह के बगैर हुक्म के कश्मीर की हवा भी नहीं चलती है। जी, किसने सुना साथियों, मुल्के खुरासान का प्रधान ने सुना था। जी, अब क्या हुआ साथियों कि बादशाह की हुकूमत में एक हवा भी उसके बगैर मुखालिफ नहीं चलती है। यहां तक भी साथियों के एक दिन बादशाह अपनी मजलिस जमाता है तो एक बागबां को एक फूल लाने कहता है। कौन साथियों, ये जो मुल्के खुरासान का प्रधान, ये सुना कि कश्मीर में एक बादशाह है और उसके बगैर हवा भी वहां की नहीं चलती है। और ये कश्मीरी बादशाह जो है एक दिन क्या करता है, अपना मजलिस सजाता है, तो माली को कहता है कि फूल ले आओ। साथियों माली जो इसको फूल लाकर देता है, उस फूल के अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, जिससे ये कश्मीरी बादशाह बहुत खुश होता है और माली को कहता है कि ऐ माली, इस फूल को हमारे बागीचा में लगा दो
और तुम डेली फूल लेकर आना। जी, डेली फूल लेकर आता है साथियों कौन? कश्मीर का जो बादशाह का जो माली होता है वो डेली फूल लेकर आता है साथियों, हर दिन दरबार में एक फूल लेकर आता है। एक दिन बादशाह ने फूल सूखा हुआ देखा। कौन फूल? ये कश्मीरी बादशाह ने साथियों देखा कि फूल सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ है। तो साथियों कश्मीरी बादशाह ने माली से पूछा कि ए माली, फूल क्यों सूखा है, क्यों मुरझाया है? तो साथियों उसका सबब पूछता है तो माली ने कहा कि एक काला बुलबुल इस फूल पर आशिक है, एक काला बुलबुल इस फूल पर आशिक है। याद रखना साथियों क्या बोला गया? एक काला बुलबुल इस फूल पर आशिक है, वो हमेशा फूल पर बैठा रहता है और इसको चूसता रहता है, इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसकी वजह से ये फूल क्या हो गया है? सूखा हो गया है। बादशाह ने यानी इस कश्मीरी बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन उस बुलबुल को गिरफ्तार किया जाए और उस बुलबुल को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। क्या किया जाए? उस बुलबुल को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। बादशाह की हुक्म हुई साथियों, तमाम लश्कर गए, जल्दी जल्दी से बुलबुल को गिरफ्तार किया और उसको बादशाह के दरबार में हाजिर किया और पूछा कि ए बुलबुल, क्या माजरा है कि तुम फूल को चूस चूस कर इसको क्या कर दियो? मुरझा दिए हो और इसकी खूबसूरती को तूने खत्म कर दिया है। तो साथियों फिर यहां पर एक बात जो बुलबुल ने कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जब कश्मीरी बादशाह ने बुलबुल का हाल पूछा जी, तो बुलबुल ने अपना वाकया कुछ यूं बयान किया कि मेरा बाप जो है मुल्के खतन का, कहां का साथियों? याद रखना, मुल्के खतन का। कहां का? मुल्के खतन का एक बड़ा ही मालो दौलत वाला सौदागर था और मैं अपने बाप के साथ एक दिन गुजरात के लिए, कहां साथियों? गुजरात के लिए सफर पर रवाना हुआ और मैं एक जगह ठहरा तो मैंने एक गुजरात की जाहिद लड़की यानी कि एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उसकी बेटी को मैंने देखा। जी, कौन? ये काला बुलबुल। तो और मेरी उस पर दिल लगी और उस लड़की की भी मुझ पर दिल लग गई। चुनांचा हम दोनों एक जगह रहने लगे और किसी ने उस जाहिद को जाकर ये चुगलखोरी कर दी कि आपकी बेटी और एक और लड़का है, वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। जब उस जाहिद ने अपनी बेइज्जती समझ ली और जब वो समझा कि हमारी लड़की हमारी इज्जत को खाक में मिला रही है, तो उस जाहिद ने एक मंत्र पढ़ा। ये साथियों कौन? यही काला बुलबुल कश्मीरी बादशाह को सुना रहा है वाकया कि उस जादूगर ने, उस जाहिद ने एक मंत्र पढ़ा जिसके बिना पर मैं काला बुलबुल बन गया और मेरी जो महबूबा थी वो क्या बन गई? गुल बन गई। मेरी जो महबूबा थी वो क्या बन गई? गुल बन गई। साथियों अगर मैं यहां आपसे क्वेश्चन करूं कि काला बुलबुल कहां का था, तो मुल्के खतन का सौदागर का लड़का था जी। और गुल जो है ये गुजरात की एक जाहिद की लड़की है। आप लोग घबराइएगा मत, मैं फिर दोबारा इसको सुनाऊंगा। गुल जो है गुजरात के जाहिद की लड़की है, काला बुलबुल जो है ये मुल्क के खतन के सौदागर का लड़का है। और काला बुलबुल ये बुलबुल क्यों बन गया? इसलिए बुलबुल बन गया कि वो गुजरात का जो जाहिद था उन्होंने बद्दुआ की थी, एक मंत्र पढ़ा था जिसके बिना पर ये दोनों आशिक और महबूबा जो है एक काला बुलबुल बन गया और एक गुल बन गया। क्या साथियों? एक गुल बन गया। क्या बन गया? एक गुल बन गया। बादशाह साथियों क्या करता है? उसके पास एक अंगूठी होती है जो उसके तिजोरी में रखी होती है। चुनांचा बादशाह सलामत उस अंगूठी को निकालता है और इस दोनों के सर पर फेरता है, पूरे बदन पर फेरता है, जिसकी वजह से ये दोनों फिर क्या करते हैं साथियों जी? ये दोनों अपने असल रूप में लौट चले आते हैं और दोनों साथियों ये खूबसूरत हसीनो जमील एक लड़का बन जाता है और गुल फिर वैसी लड़की बन जाती है। बादशाह साथियों यानी कश्मीरी बादशाह जो है दोनों की शादी करा देते हैं और दोनों को एक महल दे देते हैं। क्या दे देते हैं साथियों? एक महल दे देते हैं दोनों को, ठीक है जी। और दोनों को एक महल देने के बाद बादशाह साथियों इस सौदागर को यानी ये बुलबुल को इस काम पर मामूर कर देते हैं कि तुम रोजाना हमें एक वाकया सुनाओगे। क्या करोगे साथियों?
रोजाना हमें एक वाकया सुनाओगे। एक दिन साथियों सौदागर की बादशाह की फरमाइश पर एक इश्किया किस्सा सुनाता है, यानी ये काला बुलबुल जो है अब वो बादशाह को एक इश्किया किस्सा सुनाता है साथियों। अब वो इश्किया किस्सा क्या है, तो थोड़ा इस सबको हमको मिटाने दीजिए ताकि आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 1-2 मिनट और समय दीजिए, ये पूरा वाकया खत्म होगा। एक बार फिर मैं दोहरा दूंगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा साथियों, कुछ नहीं है इसमें जी। अब साथियों क्या हुआ कि जब ये काला बुलबुल को बादशाह अपने असल रूप में और गुल को अपने असल रूप में लाकर दोनों की शादी करवा देता है, तो बादशाह एक दिन कश्मीरी बादशाह जो है यानी इस मुल्क खतन के सौदागर के लड़का को कहता है कि आप एक किस्सा हमें सुनाओ। चुनांचा ये मुल्क खतन का सौदागर जो कि काला बुलबुल था, अब वो लड़का बन चुका था, वो एक साथियों एक इश्किया किस्सा सुनाता है। क्या सुनाता है साथियों? एक इश्किया किस्सा सुनाता है। तो इश्किया किस्सा क्या है उसको भी आप ध्यान से देखिए जी। वो एक बादशाह को जोगियों से बड़ा प्यार था। अब ये सुनाता है कौन? बुलबुल साथियों। किसको सुनाता है? कश्मीरी बादशाह को किस्सा सुनाता है। क्या कि एक बादशाह को जोगियों से बड़ा प्यार था। वो बादशाह कहां का था अभी ये क्लियर नहीं होगा। किससे? जोगियों से बड़ा प्यार था, और उसके दरबार में जोगी लोग बहुत ज्यादा आते थे जी, रोजाना आते जाते थे। एक दिन बादशाह साथियों क्या हुआ, कई जोगी से मुलाकात हुई। एक जोगी जो है साथियों नकले रूह करने के लिए यानी मुंतकिल करने के लिए बादशाह को सिखला दिया जी। एक जोगी आया और उन्होंने ये सिखा दिया बादशाह को कि आप किसी को भी रूह को किसी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बादशाह अपना रूह को कभी तोता में, कभी मैना में, कभी हिरन में, कभी कबूतर में, जैसे पुदमराव में साथियों आपने देखा था ना जी। तो उस तरह बादशाह को साथियों जोगी ने, किसने सिखाया? जोगी ने सिखाया। लेकिन बादशाह का जो वजीर था वो बादशाह का बहुत करीबी था। बादशाह से बहुत जिद करके इस बादशाह का वजीर भी साथियों नकले रूह को, इस वेद को सीख लिया। नकले रूह वाले वेद को बादशाह से सीख लिया। चुनांचा साथियों बादशाह को एक दिन जंगल में टहलने घूमने फिरने का मन करने लगा, तो एक हिरन इसके पास मरी हुई थी। बादशाह साथियों क्या करता है, उस मुर्दा हिरन के अंदर अपना रूह मुंतकिल करके जंगल की तरफ हिरन भर के चला जाता है और बादशाह का खाली जिस्म दरबार में रहता है। तो साथियों ये वजीर क्योंकि रूह ट्रांसफर करने का नकले रूह वाला वेद सीखे हुए था, ये वजीर बादशाह के खाली जिस्म में अपना रूह मुंतकिल करके इस बादशाह की एक पाक दामन बीबी थी जिसका नाम था साथियों सतोंती। क्या नाम था? सतोंती। मैंने आपको शुरू में बताया साथियों क्या नाम था उसका जी, याद रखना साथियों जी। क्या नाम था साथियों? सतोंती। क्या नाम था साथियों? सतोंती। मैं आगे फिर आपको इसको क्लियर कर दूंगा, आप इतना सा याद रखिए, रानी सतोंती। क्या नाम था साथियों? आप रानी भी लगा दीजिएगा, ठीक है। और साथियों बादशाह तो हिरन बन के वो चला जाता है, कहां? जंगल में चला जाता है, और उसका वजीर जो है बादशाह का जो खाली जिस्म होता है उसमें साथियों अपना रूह मुंतकिल करके वो चला जाता है रानी सतोंती के पास। लेकिन रानी सतोंती जब कुछ देर इससे बात करता है, ये नकली, क्योंकि अब ये राजा बन गया जिस्म में, ठीक है। अगर मान लो चेहरा से हम ऐसे ही लगे, मेरा रूह बदल जाए तो थोड़ी आप पकड़ पाइएगा। तो साथियों ये रानी सतोंती के पास वजीर गलत नियत से जाता है, क्योंकि रानी सतोंती जो पाक दामन थी, जब ये चेहरे से देखती है तो ये तो समझती है कि ये तो बादशाह ही है, लेकिन जब इसका चाल ढंग देखती है, ज्यादा इसके अंदर बैठने वाला ये नहीं है, ज्यादा फ्रॉड किस्म का इसको लगने लगा, रानी सतोंती को शक होने लगा। तो रानी सतोंती जो है इस नकली राजा से क्या दूरी बनाने लगती है। जब भी ये राजा रानी सतोंती की तरफ हाथ बढ़ाता है या इससे प्यारो मोहब्बत की बात करता है, तो रानी सतोंती उस बात को टाल देती है, टाल मटोल करती रहती है। चुनांचा साथियों जब ये बादशाह जंगल से घूम कर आता है तो देखता है कि मेरी खाली जिस्म नहीं है और एक मरा हुआ तोता पड़ा हुआ है। बादशाह बहुत अफसोस करता है और कहता है कि अब क्या करूं। चुनांचा बादशाह साथियों अपनी रूह को मरे हुए तोते में ट्रांसफर कर देता है और उस तोते को एक शिकारी शिकार कर लेता है। जब ये साथियों वजीर जो है, जो बादशाह के जिस्म में अपने रूह को मुंतकिल कर चुका था, ये साथियों ऐलान किया था कि कोई भी शिकारी अगर परिंदा को पकड़ेगा तो वो पहले दरबार शाही में भेजेगा। चुनांचा साथियों वो शिकारी जो है ये तोता को पकड़कर दरबार शाही में लाता है
और जो नकली ये वजीर जो बना हुआ था बादशाह, ये उस तोते से खेलता है। चुनांचा एक दिन तोता को रानी सतोंती खिला रही होती है, तो तोता रानी सतोंती को पूरा वाकया सुनाता है और कहता है मैं ही असल राजा हूं, मुझे मेरे रूह को ट्रांसफर करना पड़ा और जो ये असल में ये राजा बना हुआ है ये राजा नहीं है, वो मेरा जिस्म है, मेरी रूह नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद रानी सतोंती की साथियों गुस्सा तो इसको बहुत ज्यादा आया, लेकिन रानी सतोंती ने बहुत दिमाग से काम लिया। चुनांचा साथियों रानी सतोंती एक कमरी नामी, याद रखना कमरी साथियों उसको बोलते हैं कबूतर नुमा एक फाख्ता होता है, एक कबूतर होता है एक फाख्ता जिसको बोलते हैं ना जी, उसको कमरी नामी एक जानवर साथियों उसके अंदर किसी तरह इस वजीर को बहलाती फुसलाती है और इसके रूह को उसमें मुंतकिल कर देती है। जैसे ही मुंतकिल करती है बादशाह अपने जिस्म को खाली देखता है, बादशाह फौरन अपने रूह को इसमें अपने जिस्म में ट्रांसफर कर लेता है। रानी सतोंती साथियों इस कमरी की दोनों टांग पकड़कर चीर कर फेंक देती है। क्या करती है साथियों? फेंक देती है। क्या करती है साथियों? फेंक देती है। जी यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए जी बताइएगा, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। हमें लगता है किसी को साथियों कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो साथियों ये सारा वाकया जो गुजरा वो कहां से गुजरा था? मुल्के खतन का। जी मुल्के खतन का सौदागर था। मुल्के खतन का मैंने आपको शुरू में ही बताया था साथियों, मुल्के खतन का सौदागर जो कि बुलबुल बना हुआ था, ये न कश्मीरी बादशाह को सुना रहा था। जी मुल्के खतन का सौदागर कश्मीरी बादशाह को यह सुना रहा था। जब इतनी बात हो जाती है साथियों तो ये तो सौदागर था, तो जो कश्मीरी बादशाह था उसका वजीर इतने में हाजिर होता है। अब उसका वजीर आता है जी, अब उसका वजीर आता है तो उसका वजीर भी एक किस्सा बादशाह को सुनाता है और वो किस्सा ये सुनाता है कि कदीम जमाने में मुल्क, अब ये हो गया इसका सौदागर का पूरा किस्सा हो गया यहां पर खत्म, ठीक है। इतने में साथियों ये जो वजीर है जो कि मुल्के खतन का मैंने शुरू में बताया हूं साथियों, ध्यान से सुनना, कमेंट मत करो ज्यादा, मैंने शुरू में बताया आपको कि मुल्के खतन का एक बादशाह लड़का था। जी मुल्के खतन का सौदागर का एक लड़का था, तो वो तो सौदागर का एक लड़का था तो जो बुलबुल काला बुलबुल बना हुआ था, तो वो ये वाकया सुनाया तो इसका वाकया मुकम्मल हो गया। लेकिन ये कश्मीरी अब बादशाह को सुना रहा था, तो अब कश्मीरी बादशाह का वजीर आता है और वो एक वाकया फिर यूं सुनाता है साथियों, क्योंकि इसमें टोटल 6 वाकयात हैं तो आपको सभी को सुनाना होगा। लेकिन साथियों में हमारी कोशिश ये है कि हर एक मसनवी या हर एक गजल, हर एक ड्रामा का आपको किस्सा सुना दूं ताकि आप उसके किरदार को कभी जिंदगी में न भूल पाओ साथियों। तो ये तो साथियों मुल्के खतन का सौदागर का लड़का इस वाकया को सुना रहा था। कौन साथियों? सौदागर का लड़का यानी बुलबुल सुना रहा था। इतने में साथियों कश्मीरी जो बादशाह है उसका वजीर आता है और वो वजीर एक वाकया सुनाता है कि कदीम जमाने में मुल्के अजम के बादशाह की बेटी बड़ी खूबसूरत थी। यानी बहुत पुराने जमाने में मुल्के अजम का एक बादशाह था, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और उसका नाम था समनबर। क्या नाम था साथियों? समनबर। क्या नाम था? समनबर। और एक मिस्र का शहजादा था जिसका नाम था हुमायूं फाल। क्या नाम था साथियों? हुमायूं फाल। याद रखना साथियों। अब ये वाकया वजीर सुना रहा है। कौन सुना रहा है? ये वाकया साथियों वजीर सुना रहा है। कहां के साथियों बादशाह था? तो मुल्के आजम का बादशाह था। उसकी एक लड़की थी जी, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? समनबर था। और मिस्र का एक बादशाह था, उसका एक लड़का था यानी शहजादा था, उसका नाम हुमायूं था या फिर आप हुमायूं फाल भी कह सकते हैं जी। अब साथियों जिसका नाम समनबर था और मिस्र का शहजादा, ये जो हुमायूं था ये कहां का था? मिस्र का शहजादा था जी। इसकी तारीफ सुना, मिस्र का जो शहजादा है वो समनबर की तारीफ सुनकर इसके इश्क में दीवाना हो गया और साथियों वो ढूंढते ढूंढते मुल्के अजम में पहुंचा
اور سمندر کے پاس پہنچ گیا۔ یہ دونوں ساتھیوں کیا کیے، کیونکہ یہ بھی ملک عجم کے بادشاہ کی لڑکی تھی اور بادشاہ سلامت کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہماری لڑکی کسی دوسرے سے عشق و محبت کرے، چنانچہ لڑکی بھی گھر سے بھاگ نکلی اور لڑکا بھی اپنے مصر سے نکل ہی چکا تھا۔ دونوں گنگا ندی کے کنارے، کہاں ساتھیوں؟ گنگا ندی کے کنارے دونوں ایک محل میں رہنے لگے۔ کہاں ساتھیوں؟ گنگا ندی کے کنارے دونوں ایک محل میں رہنے لگے۔ اور ساتھیوں یاد رکھنا، اس محل میں ایک مالن بھی رہتی تھی۔ مالن ساتھیوں مالی کی جو ہے نا مؤنث، مالی اس کو بولتے ہیں جو باغ کا پھول وغیرہ کاٹتا ہے، تو مالن بھی رہتی تھی اور اس مالن کا کام تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کو پھول پہنچاتی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں وہ سمنبر جو تھی اس کو بھی وہ پھول پہنچایا کرتی تھی، کیونکہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو ساتھیوں سمنبر ایک دن پھول کو گود کر بادشاہ کو بھیجتی ہے، تو بادشاہ پھول کو دیکھتے ہی کہتا ہے اس کو کس نے گودا؟ بادشاہ بہت جلال میں آتا ہے، غصہ ہوتا ہے، مالن ڈر جاتی ہے، وہ سارا واقعہ سنا دیتی ہے کہ سمنبر نامی جو بادشاہ کی لڑکی ہے اور مصر کا ایک شہزادہ ہے ہمایوں فال، یہ دونوں گنگا کے کنارے رہتے ہیں۔ چنانچہ ساتھیوں جو بادشاہ تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ سمنبر پر عاشق ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہمایوں فال کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اتنا شراب دیتا ہے کہ ہمایوں فال شراب میں مست ہو جاتا ہے اور ہمایوں فال کو کہتا ہے کہ گنگا ندی میں پانی کم ہے، تم اس میں کود جاؤ۔ چنانچہ ہمایوں فال گنگا ندی میں کودتا ہے، جیسے ہی کودتا ہے ایک مچھلی اس کو نگل جاتی ہے۔ کس کو ساتھیوں؟ ہمایوں فال کو ایک مچھلی نگل جاتی ہے۔ بادشاہ ساتھیوں کیا کرتا ہے؟ وہ سمن پری پر دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنے وزیر کو بھیجتا ہے سمنبر کے پاس، لیکن سمنبر اتنی پاک دامن تھی کہ وہ کسی کی بس نہیں چلی اور کسی نے بھی سمنبر کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال پایا۔ چنانچہ ساتھیوں یہ واقعہ یہاں تک چلا جی۔ اور ادھر ساتھیوں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کا لڑکا اس کے دربار سے نکل چکا تھا، وہ بھی غمزدہ تھا اور وہ بھی ڈرا ہوا تھا۔ اس کو پتا چلا تھا کہ ہمارے لڑکے کو کسی نے سندھ میں مار دیا ہے۔ چنانچہ سندھ گجرات میں پڑتا ہے، چنانچہ وہ سندھ پر حملہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ کون ساتھیوں؟ مصر کا بادشاہ جس کا لڑکا ہمایوں فال تھا، اور ساتھیوں وہ تیاری کر رہا تھا۔ بڑی گھماسان کی جنگ ہوئی ساتھیوں، کہاں پر؟ سندھ میں، اور آخر میں مصر کے بادشاہ کی فتح ہو گئی۔ مصر کا جو ساتھیوں بادشاہ تھا وہ جیت گیا، اور جب ساتھیوں وہ جیت گیا تو وہ کیا کیا جی؟ مصر کا بادشاہ کی فتح ہوئی اور وہ جیت گیا جی، اور سندھ کے بادشاہ کو اس نے گرفتار کیا اور شہزادے کے بارے میں پوچھا تو اس سندھ کا بادشاہ نے پورا حال بیان کیا۔ چنانچہ ساتھیوں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ تلسم نامی مچھلی کو ڈالتا تھا دریا کے اندر۔ اس مچھلی سے پتہ یہ چلا کہ ہمایوں فال ابھی زندہ ہے اور یہ پریوں کے اندر قید ہے۔ پریوں کے اندر کیا ہے؟ قید ہے۔ اسے پریوں نے کیا کیا ہے ساتھیوں؟ قید کر رکھا ہے۔ چنانچہ ساتھیوں ہمایوں کا باپ اپنے ملک مصر روانہ ہو گیا، اور یہ سمنبر جو تھی جب اسے بھی پتا چلا کہ ہمارا عاشق، ہمارا دیوانہ ہمایوں جو ہے وہ زندہ ہے، یہ بھی ساتھیوں مصر روانہ ہو گئی، کیونکہ یہ سوچنے لگی ہو سکتا ہے کہیں مصر میں ہماری ملاقات ہو جائے گی جی۔ یہ دونوں جب مصر چلے، ادھر سمنبر نے بھی شہزادہ کے زندہ ہونے کی خبر پا کر یہ بھی مصر چلی گئی۔ راستے میں ساتھیوں اسے ایک جزیرہ ملا، سمنبر پر ایک جزیرہ ملا، وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے حکم سے ساتھیوں جن اور پری لوگ کام کرتے تھے۔ چنانچہ سمنبر جو ہے بادشاہ کے سامنے بہت روئی اور اپنی داستان سنائی کہ میرا ایک محبوب ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، اسے بادشاہ نے دریا کے اندر پھینک دیا ہے، آپ اسے کسی طرح بھی حاضر کر دیجئے۔ چنانچہ ساتھیوں اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو کہ وہ جزیرہ کے اندر ملا تھا، اس کا نام تھا ملک آرا۔ کیا نام تھا ساتھیوں؟ ملک آرا نام تھا۔ ملک آرا کی سفارش کی بنا پر بادشاہ نے پریوں کو، جنوں کو بلایا، اور ساتھیوں وہاں پر ہمایوں فال کو ڈھونڈ کر نکالنے میں پری اور جن کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ ساتھیوں اسی جزیرہ کے اندر وہ جو جنوں کا بادشاہ تھا، وہ یعنی ملک آرا کا باپ، وہ ساتھیوں ہمایوں اور سمنبر کو دونوں کے ملاپ کراتا ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس طرح سمنبر اپنے عاشق، اپنے محبوب ہمایوں کے ساتھ مل کر
मिस्र में पहुंचते हैं और जब मिस्र में इस दोनों के दाखिल होने की खबर होती है तो सारे मिस्र के लोग झूम उठते हैं और फिर बादशाह दोनों के साथियों शान और शौकत से क्या कराता है, शादी कराता है और दोनों लोग आन बान शान से रहने लगते हैं। तो साथियों इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, अगर आपको पूछ ले कोई कि बुलबुल कौन है तो भाई समझ लेना बुलबुल मुल्क के खतन का सौदागर का लड़का है। लेकिन गुजरात के जो बुजुर्ग थे उनके बद्दुआ की वजह से बुलबुल और वो गुजरात की जाहिद की बेटी दोनों साथियों क्या बन गए थे, परिंदा बन गए थे और ये बुलबुल बन गया और वो बुल यानी फूल बन गई। अगर आपको कोई ये पूछे कि साथियों फिर वजीर ने जो वाकया सुनाया तो मुल्के अजम के बादशाह की एक लड़की थी साथियों जिसका नाम था समनबर, और मिस्र का एक बादशाह था जिसका नाम था साथियों, जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, हुमायूं फाल उसके लड़के का नाम था। हुमायूं फाल ने समनबर का वाकया बहुत उसकी खूबसूरती की दास्तान सुनी थी और हुमायूं फाल मिस्र से समनबर के इश्क में आ चुका था। लेकिन साथियों उस वक्त के बादशाह को जब ये पता चला तो वो हुमायूं खां को दारू शराब पिलाकर गंगा नदी में कुदवा देता है और हुमायूं खां को मछली जो है क्या करती है, निगल जाती है साथियों। फिर समनबर क्या करती है, अपनी याद में मिस्र की तरफ रवाना होती है तो एक जजीरा में पहुंचती है, वहां पर उसको जिन्नों और परियों का बादशाह मिलता है और जिन्नों और परियों के बादशाह की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है साथियों मलिक आरा। क्या नाम होता है, मलिक आरा। आरा की सिफारिश की बिना पर बादशाह हुमायूं फाल को खुजवाने में कामयाब होता है और फिर वहां पर समनबर और हुमायूं फाल दोनों मिलते हैं और फिर ये दोनों लोग मिस्र में पहुंचते हैं। और जब मिस्र में इन दोनों के पहुंचने की खबर मिलती है तो वहां की जनता साथियों झूम उठती है और फिर मिस्र का शहजादा की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। साथियों कुछ चीजें इसमें और भी हैं लेकिन दास्तान ये किस्सा इतना बड़ा है को जिसको आपको याद कराना मुश्किल तो नहीं है, साफ मुश्किल तो नहीं है। अब मैं चलता हूं आपको किरदार की तरफ। अब देखो मरकजी किरदार कितने अच्छी तरीके से, लेकिन याद रखो किसी भी चीज को साथियों जब आप ओर से छोर तक सुनेंगे यानी शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आपका कवर नहीं होगा, लेकिन 50% तो मैं आपको कवर करवा ही दूंगा, क्योंकि मैं इतना बोलता हूं साथियों कि जो बच्चा भी होगा वो भी साथियों इस चीज को सुनकर समझ लेगा। और साथियों ऑनलाइन का जो क्लास होता है ना, इसमें सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वही बच्चे कामयाब है जिन्हें सुनने का मादा हो। जब आप ये चीज कर लोगे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सुन लेंगे और आप एग्जाम में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि जिनको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता था वो सुन सुनकर साथियों क्या होता है समझ लेते हैं। अब चलो मरकजी किरदार को फिर एक बार देखिएगा और सारे जो वाकयात आपको मैंने सुनाया है उसको जहन में रखिएगा। दरवेश मुल्के खुरासान के प्रधान का बेटा, जी क्यों कि आपको पता है कि मुल्के खुरासान के प्रधान का बेटा, जी मैंने कहा था ना आपको कि एक बादशाह था जी मशरिक में, कंचन पटन नाम एक जगह था वहां, जी क्या नाम था, कंचन पटन। ये कहां था साथियों, मशरिक में था। कहां था, कंचन पटन, ये मशरिक में था। यहां की खुसूसियत यह क्या थी कि सब चीज सोने का था जी, जो भी यहां पर आबो हवा सब चीज बिल्कुल दुरुस्त थी जी। और इस मशरिक के बादशाह ने ख्वाब में साथियों एक दरवेश को देखा। कौन दरवेश को, इसी दरवेश को देखा था ख्वाब में। कौन, मुल्के कंचन पटन जो कि मशरिक में ये एक जगह है, वहां का बादशाह ने दरवेश को ख्वाब में देखा था। तो वो दरवेश को बुलाया था और दरवेश को इस काम पर मामूर किया था कि आप जो है हमें रोजाना एक किस्सा सुनाइए। तो साथियों जब दरवेश आ जाए तो मुल्के खुरासान के प्रधान का बेटा था। ये दरवेश ने कहा था कि हमारा बाप जो है मुल्के खुरासान का बहुत बड़ा प्रधान है, मैं उसका बेटा हूं। जी क्या है, बहुत बड़ा प्रधान है, मैं उसका बेटा हूं। और वो इतना साफ पाक दामन था, कौन, मुल्के खुरासान का प्रधान, कि वो कल की बात को आज ही बतला दिया करता था। अब साथियों कश्मीर का बादशाह जिसकी दरबार में ऐसा गुल लाया जाता है, यानी गुल का मतलब फूल लाया जाता है जिस पर बुलबुल आशिक होता है। अब आप बतला दोगे कि ये गुल कौन है, तो ये गुल जाहिद की लड़की है। देखो आपको कितना अच्छा से याद हो गया साथियों। आपको पूछेगा बुलबुल कौन है, तो साथियों बुलबुल जो है ये क्या है, ये इसका आशिक है। किसका, जी गुल का आशिक है।
गुल का क्या है? आशिक है जी। गुल का क्या है? आशिक है। ये आपको पता चल गया। बुलबुल साथियों खुतन के सौदागर का बेटा जी। गुल खुतन के, मुल्के खुतन के सौदागर का बेटा था। कौन? बुलबुल। आप कह दोगे कि मुल्के खुतन के सौदागर का बेटा है जी। और ये अपने बाप के साथ गुजरात आया था। वहां पर क्या हुआ, इस जाहिद ने बद्दुआ की तो ये सौदागर का बेटा जो है बुलबुल बन गया और उसकी लड़की जो है वो गुल बन गई। ठीक है। उसके बाद साथियों गुल गुजरात के आबिद जाहिद की बेटी थी। याद रखना, ये तो आपको पता, अभी मैंने बता ही दिया। अब साथियों आपको अगर पूछे जोगी कौन है, तो जो बादशाह को नकले रूह का मंत्र सिखाता है वही जोगी ने ही सिखाया था ना। अब रानी सतोंती कौन है साथियों? तो रानी सतोंती ये जो है ना बादशाह की पाक दामनी में मशहूर थी, यानी बादशाह की बीवी थी ये, और ये पाक दामनी में मशहूर थी। इसी के पास में इसका वजीर पहुंचा था, लेकिन उसके चाल ढाल से पहचान लिया कि ये तो लुच्चा है, लफंगा है, ये हमारा शौहर नहीं हो सकता है। चुनांचा ये रानी सतोंती जो है अपने वजीर से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन जब इसका शौहर तोता के रूप में आता है और जब बतलाता है कि हमारे साथ ये घटना घटा है, चुनांचा साथियों ये वजीर, झूठे वजीर को रानी सतोंती जो है कमरी यानी फाख्ता के इसमें अपना रूह ट्रांसफर करने कहती है, और रानी सतोंती की बात मानकर वजीर रूह को ट्रांसफर कर देता है किसमें? कमरी में। और उसी समय जब बादशाह देखता है कि हमारा जिस्म खाली है, वो अपने रूह को फौरन क्या करता है? अपने जिस्म में शामिल कर लेता है। रानी सतोंती उस कमरी की दोनों टांग चीर कर साथियों फेंक देता है। उसके बाद साथियों समनबर, तो समनबर मुल्क अजम के बादशाह की लड़की थी। यह आपको पता है कि मुल्क अजम के बादशाह की बेटी है और हुमायूं फाल की महबूबा है। यह आपको पता है। अगर आपको पूछ ले हुमायूं फाल कौन है, तो मिस्र का शहजादा है और समनबर का आशिक है। ये हुमायूं फाल ने ही मुल्क अजम के बादशाह की बेटी हुआ क्या साथियों? समनबर की तारीफ सुनी थी, खूबसूरती सुनी थी, तो ये मिस्र से साथियों मुल्क अजम आ गया था और इससे इश्क करने लगा था। अब आपको कोई पूछ लेगा कि मलिक आरा कौन है, तो साथियों बरिस्तान की रानी है ये, क्योंकि यही मलिक आरा जो है साथियों इसी के बाद जो थे जिन्नों परियों पर बादशाहत करते थे। जब समनबर ने इस मलिक आरा से अपनी सारी दास्तान सुनाई, तो इसी मलिक आरा के फरमाइश पर इसके वालिद ने साथियों हुमायूं फाल को खुजवा दिया था, और हुमायूं फाल की मुलाकात उस जजीरे के अंदर इस मलिक आरा के वालिद मोहतरम ने करवाई थी। और इस तरह साथियों हुमायूं फाल और उसका जो क्या कहते हैं मुल्क आजम की जो समनबर, दोनों की मुलाकात जजीरे में होती है, और ये दोनों यहां से मिस्र पहुंचते हैं और मिस्र के लोग खुशी से धूम बचाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। तो साथियों ये कुछ वाकयात थे, कुछ किस्से थे। इसका साथियों हकीकत पर मबनी नहीं होता है। आप कभी नावल की किताबें पढ़ेंगे तो ये हकीकत पर मबनी नहीं होता है। लेकिन आपको मैंने कहा ना कि मसनवी जो है ना ये दास्तान की दूसरी रूप है। अगर नसर में लिखा जाए तो साथियों वो दास्तान हो जाता है, और अगर आपको उसी को नज्म में लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? मसनवी हो जाता है। इसीलिए मसनवी जो है थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। अब हमारे पास साथियों सिर्फ और सिर्फ एक मसनवी सिलेबस के अनुसार रह गया है, वो है साथियों बकट कहानी, जो कि अफजल झंझारवी का लिखा हुआ है, या फिर साथियों आप अफजल पानीपती भी कह सकते हैं, उनकी लिखी हुई मसनवी है। उसका खुलासा कल मैं बयान करूंगा और कल इस पर एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। साथियों कैसा लगा आज का ये वीडियो सभी लोग बताएंगे जी। शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू, शुक्रिया।